तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नंबर सिस्टम का एक और सब पोर्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी नंबर रहता है और उसकी या तो मल्टीप्लीकेशन में रहता है या तो उसकी कोई पावर रेज रहती है, तो तब उस चीज को हम कैसे उसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, राइट। तो अभी के लिए आप सुंदर सी एक कॉपी पेन में अपनी हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, यूनिट डिजिट। और इसका कोई पार्ट नहीं है, जो भी पार्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली एक ही वीडियो में आएगा, ठीक है। अगर इसके आगे 1 नहीं लिखा था मतलब एक वीडियो में यूनिट डिजिट की पूरी कहानी हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लास्ट यूनिट डिजिट यानी कि 10th पोजीशन पे जो नंबर आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज यूनिट डिजिट पे खेल रहे हैं। तो यूनिट डिजिट पे आज का जो अपना पहला देखो, 2 केस पे हम खेलते हैं। टुडे इज केस 1। केस 1 कह रहा है कि व्हेन नंबर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, when numbers are in multiplication, right। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल आपसे मान लो बोल दिया गया है कि आप मुझे 31 इंटू 47 इंटू 86 इंटू 98 इसका वो बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन हमेशा याद रखना, द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन लाइज द सेम, कि आपको सारे नंबर का यूनिट डिजिट लेना है, दैट इज 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। हाँ जी भैया, एंड ये बन गया 7 6 42 इंटू 8 और 8 2 16 होगा। मुझे बस यूनिट डिजिट से मतलब है, तो माय लास्ट यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6। व्हेन नंबर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन तब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जितने भी नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में सबके यूनिट डिजिट को लेना है और उन यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करने के लिए कोई कह भी नहीं रहा, बस ऐसा कोशिश करना है कि आपको उसका यूनिट डिजिट पता चला। अब मैं 7 इंटू 6 इंटू 8 मुझे नहीं पता, मुझे पता है 7 6 42 होता है, 42 इंटू 8 है, तो 8 2 16 नहीं होगा यूनिट डिजिट पे। सेकंड लास्ट यूनिट डिजिट पे कुछ हो ना हो मेरा कोई मतलब ही नहीं उससे, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो ये तो हो गई आपकी पहली चीज। नेक्स्ट, अगर मैं आपको ऐसे नंबर दूं 185 इंटू 233 इंटू 762 इंटू 531 इंटू 496 सॉरी इंटू 214, राइट। अब मैं कहूँ कि मुझे इसका यूनिट डिजिट हो, तो आपको भैया 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा वेरी गुड। अब आप इसमें यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने सोचो ना, 5 से 15 जो 30, फिर 4 से 120, फिर 6 से 720, तो भाई बहुत गलत हो। आराम से देखो कि एक 5 बना है, एक 2 बना है। 5 इंटू 2 क्या बनता है भैया? 5 इंटू 2 तो 10 बनता है। तो जब अपने को पता है कि 5 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 10, तो 10 मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 0। अब इन सब में से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी, यूनिट डिजिट पे तो हमेशा 0 ही रहेगा ना। अगर 10 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, बीट एनी नंबर, तो हमेशा वो यूनिट डिजिट पे तो 0 ही रहता है ना मेरे को। तो अगर 10 की वजह से यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, मतलब द लास्ट यूनिट डिजिट आफ्टर प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू बी 0 ओनली, राइट। याद रखना, यूनिट डिजिट पे या फिर जितने बेसिक टॉपिक है, सेकंड लास्ट यूनिट डिजिट, इस पे कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। उन रूल से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, करेक्ट। हाँ जी भैया, चलो। तो ये तो अपना पहला केस था कि जब नंबर्स आर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन। भैया दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है व्हेन नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। अच्छा भैया, हाँ जी भैया, दूसरा केस होता है व्हेन नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो भैया एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में क्या गेम होता है? एक्सपोनेंशियल वैल्यूज का गेम ये होता है कि अगर मैं 7 ले लूं तो 7 की पावर 1 इज गोइंग टू बी 7, 7 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 49, 7 का क्यूब इज गोइंग टू बी 343 एंड 7 की पावर 4 इज गोइंग टू बी 1042 2401 एंड 7 की पावर 5 इज गोइंग टू बी एनी XYZ थिंग एंडिंग विथ 7। याद रखना। सो फॉर यूनिट डिजिट 7 की पावर 4 तक यूनिट डिजिट आती है, फिर वही पैटर्न फॉलो होने लगता है। यानी कि 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज 343, 7 की पावर 4 इज 241, 7 की पावर 5 कुछ आएगा एंडिंग विथ 7, 7 की पावर 6 कुछ आएगा एंडिंग विथ 9, क्योंकि यहां पे 49 9 से एंड होता है। 7 की पावर 7 कुछ आएगा एंडिंग विथ 3 एंड 7 की पावर 8 कुछ आएगा एंडिंग विथ 1। याद रखना,
फॉर 7 बता रहा हूं, सारे नंबर्स के नहीं होता है। 7 और 7 के साथ कुछ और नंबर्स है जो इस सीरीज को रिपीट करते हैं, बट बेसिकली अभी इतना याद रख रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे 7 की पावर 35 का यूनिट डिजिट दो, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जब इसको ब्रेक करोगे ना तो करोगे 7 की पावर 35 का ब्रेक करना 4 इंटू 8 प्लस 3, राइट। हाँ जी भैया, क्यों मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज मेरे को पता है कि 4 के बाद पैटर्न रिपीट होता है। तो 7 की पावर 35 को मैंने लिखा 7 की पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 विच कैन बी इजिली रिटर्न एज 7 की पावर 3, और इसका 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आता है 3, तो 7 की पावर 35 का यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 3। करेक्ट। किसी को दिक्कत? फॉर अ बेटर एग्जाम्पल ऐसे भी सुन लो, मैंने ऐसे क्यों किया कि मेरा 7 की पावर 32 इंटू 7 की पावर 3 ही होगा 7 की पावर 35, बेस आर सेम पावर विल बी एडेड। हाँ जी भैया, 7 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा भैया, 4 इंटू 8 के हिसाब से 1 होना चाहिए, और 7 की पावर 3 का भैया 3 होना चाहिए। यूनिट डिजिट फाइनल 3। अगर किसी को लग रहा है कि मैंने डायरेक्ट 7 की पावर 3 क्यों किया, तो ये देख लो 7 की पावर 32 क्योंकि मुझे पता था 1 देगा, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। 7 यूनिट डिजिट में अपने पावर्स को 4 के बाद रिपीट करना है। अभी आगे फिर से बताऊं, बट अभी बेसिकली ये चीज जान लो। करेक्ट। हाँ जी भैया। अच्छा भैया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बाकी नंबर्स की कहानी करते हैं। आपको पता है सिर्फ 7 थोड़ी है, 0 से लेकर 9 तक में तो 10 डिजिट है ना, बाकी का बताओ। तो बाबू मशाल, बाकी का ये है कि फॉर एनी पावर ऑफ 0, 1, 5 and 6, हाँ 0, 1, 5 and 6, for any power of 0, 5 and 6 unit digit is always same. Unit digit is always same. ये बात याद रखना, मतलब 0 की पावर कुछ भी हो इट्स यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 0, 1 की पावर कुछ भी इट्स यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 1, 5 की पावर कुछ भी इट्स यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 5 एंड 6 की पावर कुछ भी इट्स यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6। हमेशा। यकीन नहीं हो रहा, 5 का स्क्वायर बताओ भैया 25, 5 का क्यूब बताओ भैया 125, 5 की पावर 4 बताओ भैया 625, हर बार यूनिट डिजिट क्या है 5, 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर भैया 36, 6 का क्यूब भैया 216, हर बार यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6। तो 0, 1, 5, 6 ये पैटर्न फॉलो करता है। याद रखना कि उनकी कोई भी पावर उनका यूनिट डिजिट वही रहेगा। करेक्ट। हाँ जी भैया। नेक्स्ट सेम पैटर्न जो 0, 1, 5, 6 फॉलो करता है वही 11 भी करता है, कि 11 की कोई भी पावर विल ऑलवेज गिव 1 एट द यूनिट प्लेस। 11 का स्क्वायर देख लो 121, 11 का क्यूब देख लो 1331, 11 की पावर 1 देख लो 11। So 11 की कोई भी पावर विल ऑलवेज गिव यू 1 एट द यूनिट प्लेस। करेक्ट। हाँ जी भैया। अच्छा भैया अब 9 और 4 का ही बता दो। 9 and 4 डिपेंड्स ऑन ऑड एंड इवन पावर। मतलब कि पहले 4 का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो 4 की पावर x है और 4 की पावर n है। x बिलोंग्स टू योर ऑड नंबर्स। ठीक है, मैंने यहां पे कर दिया कि x बिलोंग्स टू योर ऑड नंबर, दैट इज 1, 3, 5, 7। यानी जब भी 4 की पावर ऑड होगी ना, देन योर यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 4। कैसे अभी प्रूव कर दूंगा। एंड n बिलोंग्स टू योर इवन नंबर्स, दैट इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। Whenever n belongs to even numbers, तब 4 की पावर में जो भी होगा यूनिट डिजिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। याद रखना। फॉर एन एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5। 4 की पावर 1 इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज दैट यूनिट प्लेस भैया 4। 4 का स्क्वायर 2 इज एन इवन नंबर 16, व्हाट इज दैट यूनिट प्लेस भैया 6। 4 का क्यूब भैया 64, 3 इज एन ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे 4। 4 की पावर 4 इट इज 256, पावर इवन, व्हाट इज दैट यूनिट प्लेस भैया 6। एंड 4 की पावर 4 क्या होता है 256 इंटू 4 1024 होता है। हाँ, पावर ऑड, व्हाट इज दैट यूनिट प्लेस 4। तो जब भी 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, एंड जब भी 4 की पावर इवन होती है यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। करेक्ट। हाँ जी भैया। भाई दिल्ली में कितनी गर्मी है यार, बिना पंखे के वीडियो रिकॉर्ड करो, पसीना पसीना हो गया। एनीवेज नेक्स्ट वन इज 9। तो 9 की ये कहानी है कि 9 की पावर n एंड 9 की पावर x, प्रोवाइडेड n बिलोंग्स टू योर ऑड नंबर्स, दैट इज 1, 3, 5, 7, एंड x बिलोंग्स टू योर इवन नंबर्स, दैट इज 2, 4, 6। तो whenever n की पावर इज ऑड,
then at unit digit we are going to have n, and whenever n की power is even, then at unit digit we are going to have 1. यकीन नहीं होता, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 9 की पावर 1 ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट पे 9 का स्क्वायर 81, 2 इज एन इवन नंबर, यूनिट डिजिट पे 1, 9 का क्यूब 729, 3 इज एन ऑड नंबर, यूनिट डिजिट पे 9. तो जब भी 9 की पावर में ऑड नंबर्स होंगे यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 9, जब भी 9 की पावर में इवन नंबर्स होंगे यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 1. जनरल रूल से याद रखना. अब 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, भैया 2, 3 और 8 का भी बता दो. तो ऐसा करो 2, 3, 7, 8, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4. 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 7 की पावर 1 7, 8 का पावर 1 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 मतलब कि 9 ही आएगा, एंड 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 ही आएगा. 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 यानी कि 7, 7 का क्यूब 343 यानी कि 3, 8 का क्यूब 512 यानी कि 2. नाइस. 2 की पावर 4 16 यानी 6, 3 की पावर 4 81 यानी 1, 7 की पावर 4 समथिंग 2401, 8 की पावर 4 समथिंग एंडिंग विथ 6, राइट. अब मुझे नहीं पता क्या होता है तो मैं क्यों दिमाग में, मेरे को पता एंडिंग विथ 6, मेरे को एंडिंग विथ 6 से मतलब है ना, आई एम प्लेइंग विथ माय गेम विथ यूनिट डिजिट, राइट. अब इतना याद रखना कि ऑल दीज नंबर्स 2, 3, 7, 8 फॉलो द सेम cycle of repeating the pattern after 4. यानी कि 2 की पावर 5 वापस से तुमको 2 देगा, 3 की पावर 5 वापस से यूनिट डिजिट पे आपको 3 देगा, 7 की पावर 5 वापस से यूनिट डिजिट पे आपको 7 देगा, और 8 की पावर 5 वापस से यूनिट डिजिट पे आपको 8 देगा. यानी कि एक सीरीज जो चल रही है फ्रॉम 1, 2, 3, 4 इन द केस ऑफ 2, 3, 7 एंड 8, इसमें 1, 2, 3, 4 तक ये लोग रैंडम नंबर्स देते हैं और 1, 2, 3, 4 के बाद ये सेम सीरीज निकालती है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 की पावर 91 बताओ, तो 2 की पावर 91 को अगर मैं डिवाइड करूं तो इट इज 88 इंटू 2 की पावर 3, ये 88 4 से निकल गया. 2 की पावर 88, व्हाट डज 2 की पावर 88 मीन्स कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 पे क्या रहता है 2 की वैल्यू, 2 की पावर 4 पे 2 की वैल्यू रहता है 16, दैट मीन्स 6 इंटू 2 की पावर 3 में क्या वैल्यू आएगा जो 6 के बाद वापस से, अरे सॉरी इसको 6 ही कंसिडर करना है. 2 की पावर 88 इंटू 2 की पावर 3 में टूटा, 2 की पावर 88 तक तो इसने 4 की साइकिल चला ली, 4 की साइकिल के बाद दोबारा 2 की पावर 3 पे आएगा, तो 2 की पावर 3 इज 8, सो इट्स यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 8. सिंपल. अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर 97 है, तो 2 की पावर 97 को आप ब्रेक करोगे तो इट विल बी 4 इंटू 24, राइट. दैट मीन्स इंटू 2 की पावर 1. यहां तक तो 4 की साइकिल चल चुकी, वापस 2 की पावर 1 में 2 बचा, तो यूनिट डिजिट पे वी आर गोइंग टू हैव 2. अगर मैं बोलूं कि मुझे 8 की पावर 95 बताओ, अगर 8 की पावर 95 है तो 8 की पावर इट विल बी 4 इंटू 23, ठीक. 4 इंटू 23 92 इंटू 8 का क्यूब. 8 के क्यूब में अब मुझे इससे तो मतलब ही नहीं, बिकॉज ये तो 4 से चला गया, मेरे को तो 8 के क्यूब से मतलब है, तो 8 के क्यूब में पावर इज व्हाट भैया 2. दिस इज माई आंसर एट यूनिट डिजिट बता रहा हूं मैं, ठीक. अगर मैं कहूं कि मुझे 3 की पावर 58 है, तो 3 की पावर 58 के लिए भैया 3 4 इंटू 14 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, तो दैट वाज 9 एट यूनिट डिजिट. तो अगर क्वेश्चन में 2, 3, 7, 8 से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड कर देना, ठीक. समझ गए? एनी डाउट? वेरी गुड. ठीक है जी. तो अब हमने केस 1 देख लिया मल्टीप्लीकेशन का, केस 2 देख लिया पावर्स का. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी तो ऐसा होगा ना कि पावर मल्टीप्लीकेशन में होंगी, तो आपको बिल्कुल. तो मैंने कहा कि मेरे को यूनिट डिजिट बताओ. 424 की पावर 111 इंटू 727 की पावर 188 इंटू 828 की पावर 199. आप कहोगे भैया का दिमाग खराब हो गया है, एक तो हमें सिंगल डिजिट में पढ़ा दिया और अब हमसे पूछ ट्रिपल डिजिट है, वो भी ट्रिपल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, हमसे कैसे होगा? तो इसकी ट्रिक देख लो. सीधा बड़ा नंबर बता रहा हूं, छोटे नंबर का मेरे को लगता नहीं कि अब नीड होनी चाहिए, बट स्टिल पहले बड़ा देख लो, इसके बाद छोटे बता दूंगा. तो 421 की पावर 111, 727 की पावर 188, 828 की पावर 199 ये पावर है.
सबका यूनिट डिजिट ले लो। यूनिट भाई यूनिट डिजिट में ना एवरीथिंग फॉल्स डाउन टू यूनिट डिजिट। सही में सबसे आसान मेरे को लगता है कि कुछ भी करना यूनिट डिजिट ले लो, उसके पास की कहानी देखी जाएगी। तो तुमने कर दिया 4 की पावर 111 इंटू 7 की पावर 188 इंटू 8 की पावर 199, करेक्ट। हाँ जी भैया 111 को 4 से डिवाइड करा तो 108 पे रुकेगा और 108 के बाद 3 होगा, तो दिस विल बी 4 की पावर 3। 7 को डिवाइड करा तो 4 ये तो पूरा ही चला जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 7 की पावर 0 ओनली एंड 8 की पावर विल बी 196 जाएगा, 196 जाएगा 4 से, हाँ 196 का 3, 8 की पावर 3, 4 की पावर 3 बिकॉज 4 की पावर 3 इज एन ऑड, तो ऑड में 4 का वो यूनिट डिजिट विल बी 4, 7 की पावर 0 विल गिव मी 1 ओनली, 8 की पावर 3 विल बी 8 to 64, 3 जा 512, तो 4 to 8 इज गोइंग टू बी एट माई यूनिट डिजिट। याद रखना ये चीज, ठीक। ये था बड़े नंबर का। अगर छोटा नंबर पूछा जाए डायरेक्ट ऐसे 3 की पावर 71 इंटू 3 की पावर इंटू 7 की पावर 35 इंटू 11 की पावर 28, तो यार 11 की तो कोई भी पावर हमेशा 1 ही देगा यूनिट डिजिट पे। 7 की पावर 35 और 3 की पावर 71 में यही वाली ट्रिक लगा देना 4 से डिवाइड करने की, 2378 वाली, राइट। हाँ जी भैया। इसके बाद मेरे को एक होमवर्क क्वेश्चन देखने दो, पढ़ा तो हाँ पढ़ा, बट मैं दूंगा नहीं यार ये होमवर्क क्वेश्चन ना, सॉल्व ही करते, सब पढ़ते ही जाएंगे आज, ठीक है। ये तो पहला कंसेप्ट और दूसरे कंसेप्ट का हमने वो ले लिया समरी। अब दूसरी चीज है 259 की पावर 123 प्लस 525 की पावर 111 माइनस 236 की पावर 122 माइनस 414 की पावर 115 प्लस 323 की पावर 81, 323 की पावर 81। इसका मेरे को आंसर बताओ, प्लस माइनस सब कुछ दिया गया। तो आप कहोगे भैया आप तो पागल कर रहे हो, बट हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं, सॉल्व करो। तो भैया हम गए, हमने 9 की पावर 123 करा, हमने 5 की पावर 111 करा, माइनस हमने 6 की पावर 132 है, 122 है तो हमने 122 किया, माइनस हमने 4 की पावर 115 करा, प्लस हमने 3 की पावर 81 करा। 9 की पावर 123 इज एन ऑड नंबर, तो 9 की पावर ऑड में हमेशा क्या चढ़ता है भैया 9, 9 1 9, हाँ 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, प्लस 5 की पावर 111 हमेशा क्या चढ़ेगा 5, माइनस 6 की कोई भी पावर अगर इवन है तो क्या चढ़ाते हैं, इवन हो या ऑड हो हमेशा क्या देगा भैया 6 देगा, तो यहां तक आ गया, बहुत बढ़िया। माइनस 4 के लिए मैंने डिवाइड किया तो 112 तक तो डिवाइड हो गया, उसके बाद 3 पावर बची तो ये बना -4 का क्यूब, सेम गोज 3 के साथ, तो 3 की पावर 0 हो गई, तो ये बना 9 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 4 की पावर ऑड हमें देता है 4 एट द डिजिट प्लस 3 की पावर 0 इज गोइंग टू गिव मी 1, रेडी। सॉरी 3 की पावर 81 है ना, 3 की पावर 81 तो ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 से 80 प्लस 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा, आई एम वेरी सॉरी, राइट। तो 3 की पावर 1 3 देगा, तो आंसर आएगा 9 5 14 3 17 माइनस 10 दैट इज 7 इज गोइंग टू बी माय आंसर। बहुत जल्दी बताया है, फिर से सुनो। 259 की पावर 123 प्लस 525 की पावर 111 माइनस 236 की पावर 122 माइनस 414 की पावर 115 प्लस 323 की पावर 81 पूछा था। मैंने सबका यूनिट डिजिट ले लिया। 9 की पावर 123 यानी ऑड, तो 9 आया। 5 की पावर 111, 5 की पावर कुछ भी 5 ही देता है। 6 की पावर कुछ भी 6 ही देता है। 4 की पावर 115 तक, तो 4 की पावर 112 तक तो सीरीज चलेगी, उसके बाद क्यूब हो जाएगा, तो -4 का क्यूब हो गया। प्लस 3 की पावर 81 में 80 तक तो 4 से डिवाइड होगा, प्लस और फिर एक 1 बचेगा, तो प्लस 3 की पावर 1 हो गया। तो 9 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 करते हुए सॉल्व करते हुए आपका फाइनल आंसर इज कमिंग टू बी 7, करेक्ट। हाँ जी भैया, वेरी गुड। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड, बिकॉज अब आपको कंसेप्ट आ गया। तो योर होमवर्क इज 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 प्लस 333 की पावर 555, मजा आ रहा है लिखने में, प्लस 555 की पावर 333। ठीक है, मुझे भी इसका सॉल्यूशन नहीं पता, मैं खुद सॉल्व करूंगा, जो आप लोग कमेंट में बता दोगे। तो अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, पॉज करो, टाइम स्टैम्प लेना 19 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड जितने सेकंड का लेना, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 10, इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब देखो, जो होशियार वाला को ना, पता है क्या करेगा, पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा या अपनी सारी थिंकिंग लगा देगा कि वो लेगा कि भाई 3 की पावर 4 में तो 81 का 1 आना चाहिए, 2 का क्यूब में 8 आना चाहिए, फिर 4 की पावर 5 में ऑड है तो क्या होगा, 4 हो गया 6 हो गया, ये सब दिमाग लगाएगा। और जो दिमागदार बालक होगा पता है क्या करेगा, हाँ जी भैया बताओ ना क्या करेगा,
4 की पावर 5 को ब्रेक करो तो बनेगा 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 1। 5 की पावर 6 को ब्रेक करो तो बनेगा 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। एक 5 और एक 4 मिलकर 20 बना देगा, हाँ जी भैया, या फिर एक 5 और एक 2 भी मिलकर 10 बना देगा। जैसे ही 20 आया, जैसे ही 20 आया, 0 मिल गया, हाँ जी भैया। तो अब बाकी का प्रोडक्ट जो भी हो, यूनिट डिजिट को 0 होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। करेक्ट, हाँ जी भैया यार, ये बात तो आपने सही कही। तो हमेशा याद रखना कि आपको ऐसे क्वेश्चन में या फिर मल्टीप्लीकेशन या किसी भी क्वेश्चन में ना, गोल्डन फॉर्मूला यही है कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा 5 और 2 को ढूंढो, चाहे जो हो जाए। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 5 और 2 को ढूंढो, बिकॉज एक 5 और एक 2 मिलकर आपका 10 बना देंगे। जैसे ही वो 10 बना देंगे, यू आर गुड टू गो इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज यूनिट डिजिट इज फिक्स्ड टू बी 0। हमेशा मल्टीप्लीकेशन का रूल याद रखना। डन, हाँ जी भैया, वेरी गुड। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो है कि व्हेन नंबर्स, क्वेश्चन नहीं है टाइम, रेज्ड आर इन फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स तो समझते होगे ना, हाँ जी फैक्टोरियल्स तो समझते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो आपको दिया है कि मेरे को 232 की पावर 1296 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ। चलो 1296 बहुत बड़ा नंबर, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं। 232 की पावर 123 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ। तो मैंने कहा कि यार ये तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो अब इस चीज को हम शायद रखना, अब जो रूल बता रहा हूं, दैट रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2, 3, 7। ठीक है, फॉर एवरी, बोल रहा हूं लिखूंगा कम, फॉर एवरी n फैक्टोरियल, जब n फैक्टोरियल पावर में हो, प्रोवाइडेड कि n फैक्टोरियल पावर में हो, इफ n इज ग्रेटर देन 4, इफ n इज ग्रेटर देन 4, और ये याद रखना, ये बता रहा हूं इन केस ऑफ 2, 3, 7, 8, कोई गोल्डन रूल नहीं, 2, 3, 7, 8 एज बेस एंड n फैक्टोरियल पावर में हो, तो हमेशा n फैक्टोरियल में जो n है उसको 4 से डिवाइड कर देना, उसको 4 से डिवाइड लिख देना। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कैसे बताऊं, थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, फिर मैं बताता हूं। मतलब इतना हॉच पॉच या फिर कंफ्यूजिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे मान लो कि मेरा 232 की पावर 123 था, तो 232 की पावर 132 में 2 ले सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ 123 फैक्टोरियल। करेक्ट, हाँ जी भैया, 123 फैक्टोरियल जैसे बना, मैं 123 को 2 से डिवाइड करने का, तो क्या बचा, और 123 को 4 से डिवाइड करने का, तो 120 तक तो कर दिया, तो बचा क्या, 2 की पावर 3, दैट मींस 8 इज गोइंग टू बी माय यूनिट डिजिट। अगर 3 की पावर 124 होता, 124 फैक्टोरियल, 3 की पावर अगर 124 फैक्टोरियल होता तो पूरा ही चल जाता 120 तक 4 से, और एक बार और 4 आ जाता। करेक्ट, हाँ जी भैया। अब जो चीज मैं कह रहा हूं ना, वो मैं ये कह रहा हूं कि एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगा। मेरी बात सुनो, सॉरी फॉर द नॉइज, कबाड़ी वाला आ गया था और उससे मेरा दिमाग भी चला गया। अभी भी वो यहीं पे, भाई क्या बताऊं, मैं कॉलेज आने से पहले इसलिए रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, बट रात में टाइम नहीं मिलता है। थोड़ी देर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 1 मिनट का इंटरप्शन था, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, जो चीज मैं कह रहा था कि अगर n फैक्टोरियल, तो यार n फैक्टोरियल अगर 4 से ग्रेटर देन, तो हमेशा 4 से डिवाइड होगा फॉर एनी पावर। अगर मान ली कि मैंने लिखा है 2 की पावर 123 फैक्टोरियल, अब यार 123 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूं तो खुल के बनेगा 122 इंटू 121, एक 123 भी होगा, एंड सो ऑन अप टिल, कहीं ना कहीं उसमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा ना, 4 आएगा ना। दैट मीन्स की 123 फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। हाँ जी भैया, तो व्हेन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, तो यानी कि मैं उसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। हमेशा याद रखना, अगर मैंने 3 की पावर 124 फैक्टोरियल लिखा है, तो 3 की पावर 124 फैक्टोरियल में 124 फैक्टोरियल भी 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। हाँ जी भैया, तो ये भी हमारा बनेगा क्या, भैया 3 की पावर 4। हमेशा याद रखना, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 की पावर 125 फैक्टोरियल है, अब क्या होगा आपको, भैया रूल तो आपने 2, 3, 7, 8 का ही बताया कि 2, 3, 7, 8 में हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, तो उसको सीधा 2 की पावर 4 कर देना। तो भैया 125 फैक्टोरियल में क्या सीन होगा, 125 फैक्टोरियल में ये सीन होगा कि अगर आप ध्यान से देखो तो 125 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं एक 5 और एक 2 आएगा। हाँ जी भैया, तो 125 फैक्टोरियल में जहां पे 5 और 2 आएगा वो हमारा 10 बना देगा। हाँ जी भैया, 10 की वजह से 0 आ गया। हाँ जी, दिस मेक्स इट 4 की पावर इवन। हाँ जी भैया, तो जब 4 की पावर इवन है, तो वी नो कि 4 की पावर इवन पे यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 6। समझ में आया?
देखो थोड़ा सा भी समझ में आया ना तो फिर से देखो समझ में आएगा, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, बट कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो इट्स वेरी गुड एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग को समझ में आए। करेक्ट? हाँ जी भैया। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी तक समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन कर लोगे, मुझे बताओ 9 की पावर 7492 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? पॉज करो, बताओ। आ गया? इतनी देर में आ जाना चाहिए था। सुन लो, 7492 फैक्टोरियल में एक 5 और एक 2 हो गई एटलीस्ट, तो 5 इंटू 2 ने इसको क्या बना दिया 10। 10 की वजह से ये क्या हो गया इवन, और 9 की पावर इवन क्या होती है भैया 1 एट यूनिट डिजिट। खत्म। बस यही तो पूछा था आपसे कि 9 की पावर इवन क्या होती है, तो या 9 की पावर इवन इज अ यूनिट डिजिट। गॉट इट? समझ में आया? वेरी गुड। चलो मूविंग टू सम ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसके बाद आपके कंसेप्ट थोड़े और स्ट्रांग हो जाएंगे फॉर यूनिट डिजिट, और इसके बाद इसके क्वेश्चन लगाना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन इवन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम और डू एनीथिंग दैट यू फील इज नीडेड। मेल करना भाई, मेल कर दो yashwardan@34@gmail.com जाओ, नहीं तो किसी को चैट करने में टेलीग्राम करने में अगर दिक्कत हो रही हो तो। खैर अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज 32 की पावर 32 की पावर 32। करेक्ट? हाँ जी। अब एक बात बताओ मुझे कि 30 ये वाला जो 32 है, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा पावर्स को लिया जाता है हमेशा। तो ये जो 32 है, इस 32 की पावर 32 इजंट इट ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4? हाँ जी भैया, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4। हाँ जी भैया, वेरी गुड। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4। तो इफ इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे 32 में क्या यूनिट डिजिट 2, तो आंसर गोइंग टू बी 2 की पावर 4 2 4 4 से 16 to 6 एट द यूनिट डिजिट। डन। बहुत जल्दी बताए, चटाक से सुनो। जब भी ऐसे पावर्स हो ना तो पहले पावर्स का ब्रेक डाउन करो। जब आपने पावर्स का ब्रेक डाउन किया तो 32 की पावर 32, तो 32 की पावर 32 में तो चलो तो 4 से डिविजिबल होगा, तो मैं 32 की पावर 32 लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे सीधा 32 की पावर 4 कर दूं। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं भैया। अब 32 की पावर 4 में से मैंने यूनिट डिजिट को 2 ले लिया और 2 की पावर 4 करके सॉल्व कर दिया। ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? हाँ जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 33 की पावर 34। अब देखो ब्रेक डाउन 33 इंटू 34 से होगा, तो 33 इंटू 33 की पावर 34 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 8 प्लस 1 की पावर 34। हाँ जी भैया 4। अब 4 इंटू 8 33 में 4 आ गया, तो ये इसको जीरो कर देगा, बचेगा आपका 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 की पावर 34 दैट इज 1 विच इंप्लाइज 32 की पावर 1 एंड विच मेक्स इट 2 एट द यूनिट डिजिट। समझ गए? समझ में आया? थोड़ा सा भी समझ में आया क्या कर रहा हूं? पहले पावर्स का ब्रेक डाउन कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुमको पावर्स का ब्रेक डाउन, ये मत करने लगना कि पहले 32 की पावर 33 में, तो मैंने 33 में कर दिया 4 इंटू 8 प्लस 1। एक्चुअली क्या है कि 4 इंटू 8 प्लस 1 है, और फिर पावर में 4 इंटू 8 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज हम तब से यही करते आ रहे हैं। तो ये मेरा बचा 32 की पावर 1 की पावर 34, और 1 की पावर 34 इज गोइंग टू बी 1 ओनली। समझे? एक और क्वेश्चन बता दो फिर आ जाएगा, रुक जाओ। अगला क्वेश्चन ये है कि 18 की पावर 19 की पावर 20। 32 बहुत हो गया, 19 की पावर 20। अब पहले 19 पावर में तो मैं इसको 4 इंटू 4 प्लस 3 कर सकता हूं। हाँ जी भैया। और यहां पे 20 है। हाँ जी भैया। अब मेरी पावर 20 है, अब मेरी 19 भी तो पावर में थी ना। हाँ जी भैया। तो अगर 19 पावर में थी तो 4 इंटू 4 ने तो पहले ही उसको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट भी क्या है 8 है, तो 8 पे मैं तो 4 की साइकिल चलाऊंगा, तो मैं 8 को यहीं रखता हूँ। 4 इंटू 4 प्लस क्या बचा मेरा? मैं 3 की पावर 20 बचा। 3 की पावर 20 बचा। हाँ जी भैया। जब मेरा 3 की पावर 20 बचा, तो 3 की पावर 20 में 20 को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो भाई 3 की पावर 20 को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल होता है, तो 3 की पावर 4 बन जाएगा। जब नंबर 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है तो 3 की पावर 4 ही बनना है उसको, ठीक है। तो 20 तो भैया 3 की पावर 4 बना, तो दिस इज 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है भैया? 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1। इस 1 को वापस 18 के इस 8 पे चढ़ा दो, दैट मीन्स 8 की पावर 1। फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 8। डन। डन ब्रो, डन, लिटरली डन। सब समझ में आया सबको? थोड़ा सा भी?
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये ट्रिक्स सीखनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने 18 को वैसे कैसे छोड़ा। पहले मैंने 19 और 20 दोनों पावर में, तो मैंने पहले 19 का ब्रेक डाउन किया 4 इंटू 4 प्लस 3, बिकॉज 19 पावर में था तो मैं 4 इंटू 4 कनेक्ट करके सिर्फ 3 को कंसिडर करता हूँ। और फिर 3 की पावर 20 में से मैंने देखा कि 24 से एक्जैक्टली डिविजिबल, तो 3 की पावर 4 ही बचा। 3 की पावर 4 मेरे को यूनिट डिजिट में 1 देगा, तो मैंने 18 की पावर में से 8 को उठा लिया एज यूनिट डिजिट और यहां से मैंने 1 ले लिया, तो 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 इज गोइंग टू गिव माई फाइनल आंसर। करेक्ट? समझ में आया? So that's all that we had for you in this video of unit digit. In the next video, we are going to discuss about the concepts of second last unit digit या फिर of the 10th position वाला. And until then, गाना सुन लेना, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना. All the very best. Bye bye. कैसे तेरी खुद वर्जी, कैसे ठौर टिके ना पाऊं, कैसे तेरी खुद वर्जी, ना धूप चुने ना छाऊं, कैसे तेरी खुद वर्जी, कैसे ठौर टिके ना पाऊं। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों